एक टीचर क्लास में आए तो छात्रों ने कहा कि सर, आप हमेशा हम सभी को अलग अलग मार्क्स देते हो, हम अब से एग्ज़ाम का सिस्टम बदलेंगे और सारे क्लास का जो एवरेज होगा वो हम सबको देंगे, कैसा रहा? टीचर ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो देख लीजिए इसका परिणाम। अगले एग्ज़ाम में सभी छात्रों के जितने नंबर आए उसके हिसाब से ग्रेडिंग किया और फिर एवरेज निकाला तो उसका एवरेज बी ग्रेड आया। तो जो लोग एग्ज़ाम में लुढ़क रहे थे और जिनके कम नंबर आए थे वो तो बड़े प्रसन्न हुए कि भाई हम लोग लुढ़क रहे थे लेकिन फिर भी बी ग्रेड मिला। लेकिन जिनको ए और ए प्लस ग्रेड मिलना था वो लोग बड़े दुखी थे कि यार हम इतना कष्ट किए फिर भी बी मिला। तो अगले एग्ज़ाम में ये लोग पढ़े ही नहीं, बोले पढ़ के भी क्या लाभ है, वो तो एवरेज मिलने वाला है। अगले एग्ज़ाम में सभी छात्रों का और बेड़ा गर्क हो गया और एवरेज पूरे एग्ज़ाम का निकला डी ग्रेड। फिर सब लोग और दुखी हो गए, एक दूसरे की आलोचना करने लगे। जिनको पहले अच्छे नंबर मिलते थे वो कम नंबर मिलने वालों को गालियां देने लगे, तुम्हारे कारण देखो हम लोगों की भी इच्छा चली गई और देखो हमारे नंबर कम आ रहे हैं, और ये लोग उनको गालियां देने लगे। देखते ही देखते उत्साह क्षीण हुआ। अगले एग्ज़ाम में सभी लोगों का एवरेज आया एफ, अर्थात सब फेल हुए। कृत्रिम रूप से समानता हम कभी इस जगत में नहीं तैयार कर सकते। कृत्रिम रूप से हम प्रयास करेंगे, सफल नहीं हो सकते। इसलिए गीता में वर्णन आया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। बुद्धिमान व्यक्ति जो कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है, हाथी, कुत्ता, हर प्रकार के उच्च कोटि के शिक्षित जीव और सामान्य कृषक इत्यादि को देखकर एक ही भाव रखता है कि इन सभी के अंदर आत्मा है और ये आत्मा भगवान का एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है और इसलिए सम्मान का पात्र है। आइए हम सबके आत्मा स्वरूप को प्रणाम करें, सम्मान करें और अपने जीवन में वास्तविक शांति और उन्नति की अनुभूति करें।